हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस IUPAC की सीरीज़ में हम बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। वो है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। कंपाउंड्स विद टू फ्यूज्ड साइक्लो alkane rings. I am telling two fused cycloalkane ring is called bicyclo compound. For example, एक आपको 5 कार्बन की चेन हो गई और इसी के साथ मान लीजिए ये एक हमने 4 कार्बन की रिंग को फ्यूज़ कर दिया, जोड़ दिया, तो ये एक नया कंपाउंड बन गया जिसे हमने वर्ड दिया बाईसाइक्लो। इससे पहले हम साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहाँ केवल एक साइकिल की बात करते थे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि वहाँ पर केवल एक रिंग थी। अब जो हमारे पास कंपाउंड आया, इसमें 2 रिंग आपस में फ्यूज़ होगी और ऐसे कंपाउंड्स का नाम हम कैसे लिखेंगे, इनका नेमिंग क्राइटेरिया क्या है IUPAC के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए बेटा। कि इस एक कंटेंट में ये 2 कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये इन दोनों के लिए ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स में इन दोनों कार्बन्स को कहा जाता है ब्रिज हेड पोजीशन। क्लियर? तो चाहे ये वाली पोजीशन हो और चाहे ये वाली पोजीशन हो, इसको कहा जाएगा ब्रिज हेड पोजीशन। क्लियर? और इस कंपाउंड की नेमिंग इसी ब्रिज हेड पोजीशन से स्टार्ट की जाती है और इस कार्बन को दोनों को छोड़ने के बाद जिधर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनेगी, पहले हम उधर से प्रायोरिटी को काउंट करेंगे और उसके बाद इधर देखेंगे हमारे पास कितने कार्बन की चेन फॉर्म अप हो रही है। क्लियर? तो इस ब्रिज हेड चेन से जब नाम लिखना शुरू करेंगे तब हम काउंटिंग करेंगे, लेकिन काउंटिंग कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हमेशा बिगेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ करेगी। क्लियर? और फिर उसके बाद हम टोटल, सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया होगा कि हम नंबर ऑफ कार्बन्स रिंग में कितने प्रेजेंट हैं इसको काउंट करिए। दूसरा उसको कहिए कि हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन को मेंशन करें। क्लियर? तो इस एक चेन में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा फिगर आया लाइक दिस वन। ये हमारा ब्रिज कंटेंट था। इस ब्रिज कंटेंट से हमने काउंटिंग को स्टार्ट किया। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे पास कितने आ गए? टोटल आ गए 7। बिग, ये अगर रिंग ए मानी, ये रिंग बी मानी, तो ए रिंग में कार्बन कितने थे अपने पास? हमने काउंट किए थे 1 2 3 कार्बन की रिंग थी। बी वाली हमारी 2 कार्बन की रिंग थी। क्लियर? तो पहले हमने ये शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। उसके बाद हमने देखा कि इस पूरे कंटेंट में कितनी साइकिल फॉर्म हो रही है, 2 फॉर्म हो रही है। तो अब हमारे पास जो प्रीफिक्स वर्ड आएगा वो आएगा बाईसाइक्लो। क्लियर? इस बाईसाइक्लो में जो लॉन्गेस्ट रिंग बन रही है हमारी, वो कितने कार्बन की बन रही है? 1 2 3 की। तो हमने मेंशन किया 3, बिग ब्रैकेट बनाइएगा 3। दूसरी तरफ हमने देखा हमारी चेन कितने कार्बन की बन रही है? 1 2, तो हमने लिख दिया कॉमा 2। इस दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा रिंग के लिए नहीं आया, तो हमने लिख दिया 0। टोटल नंबर हमारे पास कितने थे इस पूरे कंपाउंड को बनाने में? 7। सो नेम इज हेप्ट और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड थे, तो हमने इसका नाम लिख दिया हेप्ट एन। क्लियर? एक एग्जाम्पल और चेक कर लीजिए कि अगर हमारे पास ऐसा कंटेंट होता जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक
this one. क्लियर? अब पहले तो हम इस कंटेंट को सेट करके देखें कि हमारा कंटेंट किस तरीके से सिंप्लीफाई हो सकता है, कौन सा इसमें ब्रिज हेड पोजीशन आएगी, फिर कितने कितने कार्बन्स की रिंग बनेगी। तो अगर हमने इसको और इसको चूज़ किया, क्योंकि यही हमारे पास डिफरेंट ऑफ सेंटर्स थे, इसको माना ए और इसको माना बी। इस ए बी तक के रास्ते के लिए एक हमारे पास चॉइस आई ए सी डी बी। क्लियर? हमने इसको यहाँ पर प्लेन करके देख लिया कि हमारे पास इस तरीके का ये बन सकता था ए बी, और इस ए बी में यहाँ पर आता सी, ये आता डी, और ये आ गया हमारा बी। सेकेंड फैक्टर में हम कंसीडर कर लेते तो ए से ई, एफ और एफ से बी, यानी दूसरी तरफ हमने मेंशन किया कि हमारे पास फिगर आई ई, ई से हम आए एफ, और एफ से हम आ गए फिर से बी। तीसरा वे हमारे पास आता है ए से यहाँ हम जाते के से जाते एल, और एल से फिर ये सीधा आ गए बी पे। तो यानी एक और बीच में हमारे पास चेन आ गई जो कि कनेक्ट कर रही है ए को एक कार्बन के से, और ये कार्बन के फिर कनेक्ट हो रहा है एल से, और ये एल फिर जा रही है बी से। क्लियर? अब आपको ये दो अलग अलग साइकिल दिख गई। एक हमारे पास ये चेन आ गई जिसे हम आर कह सकते थे, दूसरी हमारे पास साइकिल बन गई एस। इस आर साइकिल को बनने में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने यूज हो रहे थे? 1 2। इस एस को बनने में, क्योंकि ये दो तो हमारे सीधे सीधे ब्रिज आ गए, ये तो हमारे पास ब्रिज हेड हो गया। तो ये तो हमने छोड़ दिया। इसके अलावा हमारे पास जो चेन बन रही है वो इधर से 2 कार्बन की, इधर से 2 कार्बन की, और बीच वाली भी जो कनेक्टेड है वो भी 2 कार्बन की। इसका मतलब टोटल हमारे पास तीनों जगह 2-2 कार्बन है। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? अब हमने इसको अगर एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स कितने आए बेटा? स्टार्ट करिए आप इसका ब्रिज हेड से 1 2 3 4। अब हम कहाँ की जाएंगे? लेफ्ट टू राइट। 5 6 देन 7 8। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए ऑक, सिंगल बॉन्ड हो गया एन, और कितने कितने कितनी साइकिल है? 2। तो नाम हो गया बाई साइक्लो। ब्रैकेट में आपके पास आ गया एक क्लोज चेन 2 कार्बन की, दूसरी भी 2 कार्बन की, और तीसरी भी 2 कार्बन की। तो नाम हो गया बाई साइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। इसी में हम अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देते, सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देते मतलब कि जैसे हम लोग ओपन चेन वाले कंपाउंड्स में कर रहे थे, हम वैसा कोई एक यहाँ पर मिथाइल या इथाइल या क्लोरो कुछ भी लगा देते। मान लीजिए हमने यहाँ पर मिथाइल लगाई। क्लियर? तब हमारे पास नेमिंग कैसे होगी? पहले स्टार्ट तो बेटा हम ब्रिज से ही करेंगे। क्लियर? और इसमें हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? इस मिथाइल ग्रुप को। क्लियर? तो अब आपने अगर इसको नंबरिंग करी तो कैसे होगा? 1 2, क्योंकि ये हमारा ब्रिज वाला कार्बन था तो हमें ब्रिज वाले कार्बन से स्टार्ट किया। पहले पूरी एक चेन कंप्लीट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर किसी बच्चे ने इसको इस तरीके से काउंट कर दिया, क्योंकि हमें बिग साइकिल से स्मॉल साइकिल की तरफ मूव करना है, तो आप कह रहे हैं कि मैम एक ये भी तो हमारा ब्रिज वाला कार्बन था
और अगर आप ब्रिज वाले कार्बन को प्रायोरिटी दे करके इस कार्बन को नंबर 1 देते तो इधर नहीं मूव कर सकते थे, बिकॉज वी वांट बिग चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी हमारी ब्रांचिंग किस नंबर के कार्बन पर आ जाती, 9 नंबर पे। जबकि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे तो हमारी ब्रांचिंग किस नंबर पर आई, 7 नंबर पर। सो लोएस्ट सम रूल क्या कहेगा कि लोएस्ट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सो ये वाली नंबरिंग हमारी रॉन्ग हो जाएगी। और तब हम इसके बेस पे नाम कैसे लिख लेंगे बेटा, सीधा सा कि 7 नंबर पे तो मिथाइल थी, आज यूजुअल जैसे हम IUPAC में लिख रहे थे, और ये 2 साइकिल बन रही हैं, सो वी यूज द वर्ड बाईसाइक्लो। टोटल नंबर कितना था, पहली वाली जो साइकिल हमारी बड़े वाले कार्बन की बनी थी, बड़ी वाली चेन बनी थी, वो कितने कार्बन की बनी थी, 1 2 3 4 कार्बन की, क्योंकि ब्रिज को लीव करना होता है। तो 4, इधर वाली कितने की बनी, 1 2 3, और इन 6 और 1 के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है तो 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए नोन, सिंगल बॉन्ड हो गया एन। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिखोगे 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 नो नेम। क्लियर। इसी में एक और बहुत अच्छा टर्म आता है जिसे हम कहते हैं नेमिंग ऑफ स्पाइरेन्स। स्पाइरीन का मतलब होता है बेटा, अब तक जो आपने बनाया वो 2 अलग अलग साइकिल को डिस्कस किया, आपकी एक कार्बन ही इसके बीच में कॉमन होगा, और ब्रिज वाला कार्बन जैसे हम लोग वहाँ पर 2 4 कुछ भी करते थे, यहाँ पर ये कार्बन ही अगली चेन को भी मेकअप करने में यूज़ होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो पॉलीसाइक्लाइज होते हैं एंड दैट शेयर ओनली 1 कार्बन एटम, इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा एक कार्बन के थ्रू होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पाइरेन्स कहेंगे। और जब हम इनकी नेमिंग करते हैं स्पाइरेन्स की, ये भी कुछ कुछ मिलती जुलती हमारी बाईसाइक्लो की तरह ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड चेन नहीं आती है, और नेमिंग का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला कार्बन तो हमारा सेंटर कार्बन हो गया, इस सेंटर कार्बन को छोड़ के अब हम नेमिंग जो स्टार्ट करते हैं वो स्मॉल टू बिगर करते हैं, जबकि हमने जो बाईसाइक्लो करा था वो बिगर साइकिल टू मूव करते थे स्मॉलर। स्पाइरिन कहता है कि वी शुड स्टार्ट ए स्मॉल चेन एंड देन मूव टू बिग। क्लियर। तो अब अगर हमने इसको चेन को स्टार्ट किया तो हमारा नेमिंग आ जाएगा 1 2, दिस वन इज 3, और ये कार्बन मूव किया तो 4 5 6 7 8। क्लियर। अब हम ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करते हैं वो आता है स्पाइरो। इसमें चेन आप देखिए कि जो छोटी वाली चेन थी स्मॉलर साइकिल वाली थी, उसमें कितने कार्बन थे, 1 और 2। जो बड़ी वाली थी, इस कॉमन वाले को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा 2,5 ब्रैकेट क्लोज। Total number of carbon is 8. So name of this compound is octane. Clear? चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करके देखते हैं। लाइक दिस, फटाफट लिखिए आप भी, जिसका आ जाए वो पहले मुझे शो कर सकता है मेरे को शेयर करके ग्रुप में, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा कंटेंट लिया मैंने जिसमें एक तरफ ये साइक्लोपेंटेन थी और एक तरफ ये साइक्लोब्यूटेन थी, और इसको इस कॉमन कार्बन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप इधर वाली चेन देखते कि हमारी चेन कितने कार्बन की आई, 1 2 3, इधर आइए 1 2 3 4, तो हमारे पास लोएस्ट कार्बन की जो साइकिल बन रही है वो कितने की है, 3 की है। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई, 1 2 3। क्लियर। और फिर हमारे पास सेंटर वाला कार्बन आ गया
4, इस 4 के साथ बगल में आ गया 5 6 7 8, क्योंकि इसमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है तो चाहे आप 4 के बाद 5 6 7 8 इधर से काउंट कर लेते। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, द वर्ड इज यूज्ड स्पायरो डैश एंड देन वी राइट डैश, अंदर आएगा बच्चे स्पायरो बिग ब्रैकेट, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स 3, तो 3 कॉमा 4 clear bracket close, total carbon 8, so name of this compound is octane, clear। अगर इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल होती तब हम इनके कंपाउंड्स के स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग को कैसे लिख सकते थे, तब हमारे लिखने का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता, क्योंकि अब हमें प्रायोरिटी ब्रांचिंग को देनी होगी। तो कंपाउंड लाइक दिस वन connected to this triple cyclopropane, and this cyclopropane one hydrogen is substituted by ethyl group, और इस बिग वाले में भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दो तो Br ग्रुप। क्लियर। तो अब हमारी जो सीरीज आएगी, ये कार्बन तो स्पायरो के लिए यूज हो गया, आपकी इस कार्बन को नंबर 1 देना हमारी कंडीशन हो जाएगी, बिकॉज इस कार्बन पर इथाइल सबसे पहले है। तो 1 2 3, 3 के बाद 4, क्यों मैंने 4 इसको नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास ब्रांचिंग इस कार्बन पे है। उसके बाद 5 6 7 8, फटाक से नाम लिख दीजिए। 1 पे है आपके पास इथाइल, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर हम ऑल द प्रीफिक्स अरेंज करेंगे तो ईटी वर्ड था इथाइल, और Br के लिए वर्ड आएगा ब्रोमो, तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आ जाएगा, तो नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 1 इथाइल स्पायरो ब्रैकेट, 2 कार्बन की साइकिल 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की साइकिल ब्रैकेट क्लोज, टोटल कार्बन 8, तो और 8। क्लियर हो गई बात। और अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि कहीं पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया होता तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता, तो चलिए एक एग्जांपल अब आप डबल बॉन्ड वाला भी कंसीडर कर लीजिए, ताकि आपको कहीं किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रह जाए। लाइक दिस वन, यहाँ पर हमने फिर वही सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर। लेकिन बस बेटे ध्यान यहाँ पे यही रखना है, क्योंकि हमारी जो रूलिंग है वो ये कहती है कि हमेशा स्मॉलर साइकिल से बिगर साइकिल की तरफ मूव करना है, तो हमें नंबर पहले इसी कार्बन को देना पड़ेगा जिसमें कि इथाइल क्लियर हो रही है। तो 1 2 3, हाँ अब यहाँ पर हम ध्यान रख सकते थे कि 3 के बाद 4 5 6 4 5, तो यहाँ 5 नंबर पर आता, तो हमारा मूवमेंट 3 4 5 6 and 7 8, then you write the name 1 ethyl स्पायरो स्मॉल साइकिल 2 कार्बन की 1 और 2, और बिग वाली 1 2 3 4 5 की 5 ऑक्ट, 5 और 6 पे डबल बॉन्ड, सो 5 ई। क्लियर। तो इस तरीके से बस जो डिफरेंस था उसको दिमाग में रखिए कि बाईसाइक्लो है तो बिगर टू स्मॉलर मूव करना है, और स्पायरीन है तो स्मॉलर टू बिगर मूव करना है, जिससे आपको कभी भी नाम लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर।